हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप की जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में, उसका एग्ज़ाम कब होगा, उसका सिलेबस क्या है, इन सभी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आया हूँ। तो आपको पता होगा कि ये जो वैकेंसी आई थी ये लगभग आई थी जनवरी के समथिंग, जनवरी 2022 में आई थी। और आज लगभग 1.5 साल हो गए, मतलब समथिंग 1-1.5 साल हो गए। जब 2022 का चुनाव था उसी समय ये भर्ती जारी की गई थी और लगभग 1.5 साल हो गए। उसमें आपकी जो मतलब वैकेंसी है वो अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो उसके बारे में पहले आपको बताता हूँ, फिर आपको सिलेबस के बारे में बताऊँगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इसका जो टेंडर है एग्ज़ाम का, कई बार आया, कई बार चला गया, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ। कोई भी जो कंपनी है वो मतलब एग्ज़ाम कराने के लिए तैयार नहीं है। जो कि एक कंपनी थी टीसीएस, वो एग्ज़ाम कराने के लिए अपना टेंडर जारी की, मतलब टेंडर में भाग लिया था, तो इन्होंने खुद ही रद्द कर दिया था क्योंकि एक ही कंपनी ने भाग लिया था तो वो अपनी मनमानी कर सकती थी। तो ये लोग फिर से टेंडर ले आते हैं। लगभग जून के समथिंग में लास्ट टेंडर आया था और वो टेंडर अब उसके बाद उसकी डेट नहीं बढ़ाई गई। लगभग 30 जून था शायद लास्ट डेट। उसके बाद उसकी डेट दोबारा फिर से नहीं आई, कभी भी नहीं आई। तो अगर हम पॉसिबिलिटी देखें तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि क्या टेंडर फाइनल हो गया है, तो ऐसा लगता है कि टेंडर जो है वो फाइनल हो गया है। तो क्या यूपी पुलिस जो कांस्टेबल की भर्ती है या रेडियो ऑपरेटर की भर्ती है एक ही कंपनी कराएगी? तो हो सकता हो ये जो, अगर आपका टेंडर रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए आपका जो फाइनल होता है, वही टेंडर फाइनल करने वाली कंपनी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम कराएगी। तो इसीलिए ये लोग निश्चिंत हैं, क्योंकि अगर इनको एक कंपनी मिल गई तो ये एक ही कंपनी से कई सारे एग्ज़ाम करा लेंगे, जैसे रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई। इन तीनों एग्ज़ामों को एक साथ ये करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बात करें कि आपका जो टेंडर है रेडियो ऑपरेटर वाला, इसका अगर ये फाइनल हो गया, और समथिंग लगता ही है कि फाइनल हो गया, नहीं अगर फाइनल नहीं हुआ होता तो 30 जून के बाद फिर से टेंडर की डेट को आगे बढ़ाया गया होता। तो टेंडर की डेट को फिर से आगे नहीं बढ़ाया गया, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि आपका जो टेंडर है वो फाइनल हो चुका है। तो फाइनली आप अगर सो रहे हैं तो आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो मुझे लगता है अगस्त लास्ट में और सितंबर में, अगस्त से लेकर सितंबर तक मतलब आ सकता है आपका फाइनली जो एग्ज़ाम है वो फाइनली हो जाएगा। तो आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम अगर आ गया और आपको पता है कि इसमें एक सिलेबस जो है, बाकी सब लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मैं जान रहा हूँ, लेकिन इसमें जो आपका फिजिक्स पूछ रहा है स्पेशल, या केमिस्ट्री पूछ रही है स्पेशल, और ये सभी पूछ रहे हैं, इन सभी की भी आप तैयारी कीजिए। अगर आपको कहीं से ऑनलाइन कोचिंग नहीं मिल रहा है इन सभी के लिए, तो आप खुद बुक ले लीजिए किसी चीज़ का, तो मतलब इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आप ले सकते हैं। आप खुद ही पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। बाकी आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, वो सब आप पढ़ ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत। तो चलिए देखते हैं सिलेबस को। सिलेबस देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो ऑफिशियल सिलेबस है जिसका जारी हुआ था। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो ये हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 सिलेबस देखने को मिल जाएंगे। एक देख लीजिए, आपको मिलेगा ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन हेड ऑपरेटर का, फिर ऑनलाइन असिस्टेंट ऑपरेटर का, यहाँ पे असिस्टेंट ऑपरेटर का, और वहीं पे देखें तो वर्कशॉप का भी ऑनलाइन, और ये सभी हैं जो अभी जल्द ही मतलब मई में जारी हुआ है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो हाइब्रिड मोड में होगा। तो चलिए पहला सिलेबस को हम डाउनलोड करते हैं। तो ये जो पहला सिलेबस है उसको हम डाउनलोड किए। तो इसमें क्या क्या है आपको बताते हैं। तो ये है प्रधान परिचालक यांत्रिक, जिसमें आपके सामान्य हिंदी के 100 अंक आएंगे, और उसके बाद सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के 100 अंक आएंगे। वहीं पे संख्यात्मक और मानसिक योग्यता के 100 अंक के पेपर रहेंगे। वहीं पे अगर मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि परीक्षा तार्किक परीक्षा देखें तो 100 अंक के रहेंगे, जिसमें हिंदी में आप देख सकते हैं कि हिंदी भाषाएं हो गए, व्याकरण हो गए, मौलिक ज्ञान, विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, ये सभी सर्वनाम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सभी आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। वहीं पे सामान्य विज्ञान में आपके साइंस से क्वेश्चन रहेंगे, काफ़ी साइंस से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे इकाइयों का मापन या आयाम हो जाएगा, सदिश राशियाँ हो जाएंगे, बल व गति के नियम हो जाएंगे, कार्य शक्ति ऊर्जा हो जाएंगी,
ग्रहों के उपग्रहों की गति हो जाएगी। उसके बाद जो होता है जल वैद्युत रासायनिकी हो जाएगी। वहीं सामान्य ज्ञान में आप देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान में आपका सिलेबस है, जो देख लीजिए आपका सिलेबस है। वहीं पे अगर देखें संख्यात्मक में तो आपके कौन कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे। संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव भिन्न हो जाएंगे, लघुत्तम महत्तम समापवर्तक, प्रतिशतता, अनुपात, समानुपात, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय कार्य और समय दूरी और ग्राफ के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। वहीं पे मेंसुरेशन भी है। उसके बाद मानसिक योग्यता में देखें तो तार्किक, आर्किक हो गया, संकेत संबंध हो गए, उसके बाद मानसिक अभिरुचि हो गया। मतलब कुल मिला के आपका जो पेपर है वो बहुत ही मतलब अच्छे से होगा और 100 अंक का पेपर होगा। अभी ये नहीं पता है कि पेपर में एक क्वेश्चन के कितने नंबर मिलेंगे, समथिंग 2.5 नंबर मिलने चाहिए या 3 नंबर, जो भी हो मिलने चाहिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो जल्दी होने वाला है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। ये है प्रधान परिचालक है। और अभी और सिलेबस देखते हैं। तो चलिए हम असिस्टेंट ऑपरेटर का सिलेबस देखते हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर के सिलेबस में क्या है, तो असिस्टेंट ऑपरेटर का अगर देखें सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में पड़े हैं। तो इसमें सामान्य हिंदी के आपके 100 क्वेश्चन सेम वही हैं जो पूरा आया था। इसमें आपको सामान्य हिंदी में मिलेंगे, सेम वही है। विज्ञान में आपके ये क्वेश्चन बदल जाते हैं। इसमें भौतिक जगत का मापन, गति के नियम, कार्य ऊर्जा शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, स्थिर विद्युत की, विद्युत धारा, विद्युत चुम्बकीय धारा और वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धाराएं, और जो होता है वैद्युत चुम्बकीय तरंगे, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, संचार व्यवस्था प्रणाली, प्रकाश की। इसमें आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो जा रहा है। ये साइंस ही चेंज हो रहा है, बाकी उसमें कुछ और था, इसमें कुछ और है। बाकी सेम है, आपका पूरा सिलेबस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा जो है उसको देखते हैं। तीसरे का नाम है जो वर्कशॉप वाला है। वर्कशॉप में कुछ बहुत ज़्यादा लोग नहीं डालें क्योंकि वर्कशॉप वाला ITI वालों के लिए था। तो इसमें भी आपका सेम 100 अंक का पेपर है। इसमें सामान्य विज्ञान में आपके जो होता है ये आपके साइंस में आपके केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं। द्रव्य, प्रकृति, व्यवहार, अणु एवं परमाणु संरचना, गति एवं बल, कार्य ऊर्जा, कार्य शक्ति ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, मतलब सब मिक्स करके आ रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण हो गया, ध्वनि हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया, रासायनिक पदार्थ, अम्ल, क्षार तथा लवण हो गया, धातु अधातु हो गया, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण हो गया, प्राकृतिक घटनाएं, विद्युत प्रभाव। बाकी जो सिलेबस है सेम भी इसका सिलेबस है, बस आपका जो अंतर दिख रहा है वो आपका दिख रहा है साइंस में क्वेश्चन में अलग दिख रहे हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है अगस्त लास्ट तक और सितंबर फर्स्ट वीक तक आपका समथिंग एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। उसी के बाद आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू भर्ती जो है वो आ जाएगी। सो एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।